आज के टाइम पे मोस्टली लोग अपना ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं और वहाँ पे वो देखते क्या हैं, दे प्रेफर टू वॉच शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जिसकी ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड है। एंड दे लव टू वॉच मीम्स जिस पे उनको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। दे जस्ट वॉच एंड थोड़ी देर के लिए उनने हंस लिया या किसी के साथ शेयर कर दी एंड स्क्रॉल डाउन कर लिया। या फिर वो मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। दे गो थ्रू नेटफ्लिक्स और वहाँ पे कोई भी जो ट्रेंडिंग मूवी है जिसके लिए उन्हें बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा। बिकॉज़ आप ये प्लेटफ़ॉर्म्स ही ऐसे ट्रेन किए गए हैं कि आपको यहाँ पे आके कुछ मेहनत करने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके लिए सब कुछ पहले से रेडी होता है। एंड ये सब करने के बाद जब आप अपना कोई टास्क करने जाते हो या फिर आप किसी काम पे फोकस करने जाते हो, मे बी इट्स योर जॉब या फिर आप कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट करते हो, यू स्टार्ट फीलिंग डम और आपका उस काम को करने का दिल नहीं करता। आप उस पर सही तरीके के साथ फोकस नहीं कर पाते। एंड द रीज़न इज सिंपल कि आप अपने आप को ट्रेन ही उस तरह से कर रहे हो, आपका माइंड कंज्यूम ही वो चीज़ें कर रहा है जो आपके फोकस को ख़त्म कर रही हैं, आपके अटेंशन स्पैन को कम कर रही हैं एंड दे आर मेकिंग यू डम्प। और अगर तो आपकी भी यही रूटीन है ना, देन यू शुड स्टॉप कंप्लेनिंग के यार मैं अच्छे तरीके के साथ काम नहीं कर सकता, मेरा तो फोकस नहीं होता, मेरा माइंड जो है वो थोड़ी देर के बाद कुछ इंटरटेनमेंट चाहना शुरू कर देता है। यू शुड स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट दैट। एंड द रीज़न कि यार ऐसा होता क्यों है आपके माइंड के साथ, वो इसलिए कि हमारा माइंड कभी भी इस तरह से ऐसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए नहीं बना या ट्रेन नहीं हुआ कि जिसके लिए आपको कुछ सोचना ना पड़े या कुछ मेहनत ना करनी पड़े। हमारा दिमाग कब सबसे बेहतर काम करता है, जब हम कुछ न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं या फिर हम कुछ लंबा सा आर्टिकल पढ़ रहे होंगे, तो तब हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, न्यू आइडियाज़ आप सोचेंगे। ना कि तब जब आप बस कॉन्टिन्यूसली माइंडलेस स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, जो कि सिर्फ आप अपने डोपामिन को हिट करने के लिए कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड हाउ आई ओवरकम दिस प्रॉब्लम। हम जिस एरा में जी रहे हैं और जो अभी का टाइम है, किसी भी चीज़ को सीखना इतना इजी हो चुका है जो आज से पहले नामुमकिन लगता था। अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, अगर आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, अगर किसी कल्चर को सीखना है, आप सब कुछ एक ही जगह कर सकते हैं। एंड अ लॉट ऑफ एआई टूल्स कैन हेल्प यू इन दैट। आपको किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है, यू कैन यूज़ चैट जीपीटी और एनी अदर एआई टूल जो आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। अगर आप श्योर नहीं हो या आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है किसी टॉपिक पे, यू कुड सिंपली आस्क जीपीटी, आपको उसका आंसर मिल जाएगा एंड यू कैन गेट क्लैरिटी ऑन दैट। एंड सिंपली इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू समरी ऑफ अ बुक, आपको उस बुक को पढ़ना चाहिए। बिकॉज समरी में आप इतनी वैल्यूएबल चीज़ें मिस कर देते हो जो आप कभी सोच नहीं सकते। आपके पास एक लाइब्रेरी हो जहाँ पे आपके पास फिजिकल बुक्स हों हार्ड कॉपी में और आप उनको पढ़ो, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, उसके साथ आपका माइंड ट्रेन होगा चीज़ों को स्लो प्रोसेस करने में, ना कि कुछ भी आपने देखा और स्क्रॉल कर दिया और भूल गए उसके बाद। एंड वन थिंग जो मैं लाज़मी मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि मैं अपने थॉट्स को डेली बेसिस पे पेपर पे लिखता था और इस चीज़ का इतना फ़ायदा हुआ कि जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि आपका माइंड इतनी ज़्यादा चीज़ें एट अ टाइम प्रोसेस कर रहा होता है, जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उससे निकल जाती हैं और जब आप उसको किसी पेपर पे लिख देते हो तो वो सिंपली आपकी मेमोरी बन जाती है और वो आपको कभी नहीं भूलती। और मुझे इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया और मैं अभी भी लिखता हूँ। अब लिखने का थोड़ा तरीका बदल गया है बट आई राइट ऑन डेली बेसिस। मैं इस पे भी एक बहुत सून वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से मैं अपने टास्क को ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, किस तरह से मैं अपने डे को शेड्यूल करता हूँ कि जिसकी वजह से मेरा कम टाइम में मैं ज़्यादा काम कर लेता हूँ और मेरा फ़ोकस आउट नहीं होता। आई विल डेफिनिटली मेक वीडियो ऑन दैट एंड एट द एंड आई विल सिंपली से कि अगर तो आप सिर्फ़ एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देखते रहोगे ना, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे and you will become irrelevant in next few years. And if you want to achieve a sharp mind, you should start challenging your brain. न्यू स्किल सीखो भाई, न्यू लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दो,
किसी टॉपिक पे रिसर्च करना स्टार्ट कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्लीज राइट योर थॉट्स ऑन अ पेपर। आप इसको डिजिटली भी कर सकते हो बट आई विल प्रेफर टू राइट ऑन पेपर। दीज आर सम मेथड्स जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ आप अपने आप को बहुत जल्दी ट्रेन कर लोगे एंड you will start educating yourself instead of just consuming content that make no sense.